बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, इससे पहले खुतबा जुमा में मुसलमानों का किरदार जंग आज़ादी में क्या था, मुसलमानों ने जंग आज़ादी में किस तरह कुर्बानियाँ दी, उस पर रोशनी डाली गई थी। देखिए, ये बात सच है, ये बात हक़ है कि जंग आज़ादी में मुसलमान और हिंदू दोनों साथ रहे। हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर अपनी वतन परस्ती का सबूत पेश किया है। लेकिन ये भी तारीख़ की एक हकीकत है कि जंग आज़ादी में कायदाना रोल जिन्होंने अदा किया वो इस मुल्क के मुसलमान रहे और बिलखुसूस उलमाए कराम थे। और उलमाए कराम क्यों ना आगे आगे होते, उलमाए कराम क्यों पीछे हटते? क्योंकि उन्होंने मज़हब इस्लाम को पढ़ा था, उन्होंने मज़हब इस्लाम को सीखा था। वो मज़हब जिसने नफ्स आज़ादी पर जोर दिया है, वो मज़हब जो अफराद की ग़ुलामी से लड़कर नजात पाई हो, वो मज़हब पूरी कौम की ग़ुलामी को कैसे बर्दाश्त कर सकता। और अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही जाए तो इस आयत की रोशनी में वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, आपने तो लोगों का बोझ हल्का किया था और उन ग़ुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था जिनमें वो जकड़े थे। मेरे भाइयों, मज़हब इस्लाम ने भी अफराद की ग़ुलामी को पसंद नहीं किया है। यही वजह है हमारे मुल्क के जो उलमाए कराम जंग आज़ादी में पेश रहे, उनकी एक वजह यह थी कि उन्होंने मज़हब इस्लाम को पढ़ा था। तो मेरे भाइयों, 1857 से लेकर 1947 तक इस दरमियान बहुत से जंगें हुई, बहुत से लड़ाइयाँ हुई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत मुसलमान शहीद हुए। और ये अंग्रेज़ जालिम, इन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को बहुत दुख दिया, बहुत सताया, बहुत तड़पाया। हज़रत मोहानी रहमहुल्लाह आलिम दीन थे, उर्दू अदब के मशहूर शायर हैं। अंग्रेज़ की बगावत में हज़रत मोहानी रहमहुल्लाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया और जेल के सलाखों में डाल दिया। वहाँ उन्हें क़ैद बा मुशक्क़त की सज़ा दी गई, चक्की पीसने की सज़ा दी। अंग्रेज़ों का मार खा खा करके उनके हाथ फट चुके थे, अंगुलियों से खून बह रही थी। जेल के वार्डन से कोला लेते हैं और जेल की दीवारों में अशार लिखते हैं। उन्होंने कहा, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुर्फ़ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। वो कहते हैं कि ये कैसी ज़िंदगी है, चक्की भी पीस रहा हूँ, अशार भी कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ जालिम ने मुजाहिदीन आज़ादी को जो सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ी सज़ा दी, वो है काला पानी की सज़ा। काला पानी क्या है? काला पानी जज़ीरे इंडुमान में गैर आबाद जगह थी जहाँ अंग्रेज़ों ने जेल खाने बना रखे थे, कैद खाने बना रखे थे। और मुजाहिदीन आज़ादी को सबसे ख़तरनाक जो सज़ा दी, यही काला पानी की सज़ा थी। काला पानी की सज़ा बहुत ख़तरनाक थी, सबों ने इसको बर्दाश्त ना कर पाया, सबों ने इस सज़ा को काट नहीं पाया। फांसी की सज़ा ये तो चंद लम्हों के लिए होती है, इंसान फिर मर जाता है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन काला पानी की सज़ा बहुत ख़तरनाक सज़ा थी। और इस मुल्क की तारीख़ याद रखे, इस मुल्क की तारीख़ याद रखे कि मुसलमानों कि जिनको भी काला पानी की सज़ा दी 95% 95% वो मुसलमान रहे। और उनमें भी बिलखुसूस उलमाए कराम थे। उलमाए कराम ने काला पानी की सज़ाओं को बर्दाश्त किया, उलमाए कराम ने तकलीफ़ों को बर्दाश्त की, लेकिन कभी पीछे ना हटे, कभी अपने ईमान का सौदा ना किया, कभी अपनी ज़मीर को फ़रोश ना किया, कभी अंग्रेज़ों के सामने घुटने ना टेके। क्यों?
इसलिए कि उन्होंने कुरान की तालीम पढ़ा था, उन्होंने मज़हब इस्लाम को सीखा था, उन्होंने कुरान से दर्स सीखा था। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। इस्तिक़ामत क्या चीज़ है, इस्तिक़ामत की क्या अहमियत है, हमारे असलाफ ने इनको पढ़ा था। यही वजह है अंग्रेज़ ज़ालिमों ने जब जुल्म किया तो उनके ख़िलाफ़ डटे रहे, उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से हाथ न मिलाया, अंग्रेज़ों के सामने घुटने ना टेके। तो मेरे भाइयों, काला पानी की सज़ा बहुत ख़तरनाक सज़ा थी। और अगर गैर मुसलमानों की बात कही जाए तो काला पानी की सज़ा बमुश्किल 10 से 5% मिलते हैं, बमुश्किल 10 से 5% मिलते हैं जिन्होंने काला पानी की सज़ा काटी हो। उन्हीं में से एक मशहूर नाम आता है वीर सावरकर का। वीर सावरकर अंग्रेज़ की बगावत में इसे भी गिरफ्तार किया जाता है। 1920 में 1920 के करीब काला पानी की सज़ा दी जाती है। जब वीर सावरकर काला पानी की सज़ाओं को देखता है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, उसका हौसला पस्त हो जाता है और अंग्रेज़ों को वहीं से 3 खतूत लिखते हैं। वीर सावरकर अंग्रेज़ों को 3 खतूत लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे काला पानी की सज़ा से रिहा कर दो, मुझे यहाँ से निजात दो, मैं तुम्हारा वफ़ादार बनना पसंद करता हूँ, मैं तुमसे हाथ मिलाना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, मुझे काला पानी की सज़ा से निजात दो। चुनांचे 1922 में अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा से रिहा कर दी। और जब वीर सावरकर काला पानी की सज़ा से रिहा हुआ तो आखिरी सांस तक यह वीर सावरकर मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ काम करता रहा, अंग्रेज़ों का साथ देता रहा। मेरे भाइयों, एक तरफ गैर मुसलमानों का किरदार देखिए, वहीं एक तरफ मुसलमानों का किरदार, बिलखुसूस हमारे उलमाए कराम का किरदार देखिए। मौलाना जाफ़र थानसी, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, मौलाना यहया रहमुल्लाह, ये वो उलमाए कराम हैं जिन्होंने कभी अंग्रेज़ों से हाथ ना मिलाया, सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त की। मौलाना जाफ़र थानसी रहमुल्लाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया। अंग्रेज़ की बगावत में मौलाना जाफ़र थानसी रहमुल्लाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें भी काला पानी की सज़ा सुनाई। और उनकी जो सज़ाए मुद्दत थी, पूरी मुद्दत को उन्होंने कैद खाने में काला पानी की सज़ा में उन्होंने गुजारी। काला पानी की सज़ा पूरी करने के बाद, मुद्दत सज़ा काटने के बाद, जब मौलाना जाफ़र थानसी रहमुल्लाह जेल से रिहा होते हैं तो सबसे पहले वो एक किताब लिखते हैं, वो एक किताब लिखते हैं और उस किताब का नाम है काला पानी। उस किताब का नाम उन्होंने काला पानी रखा। वो किताब आज भी दस्तयाब है, मार्केट में मिलती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि काला पानी के अंदर मुजाहिदीन आज़ादी को किस तरह तकलीफ़ें दी जाती थी, काला पानी के अंदर मुजाहिदीन आज़ादी को कैसे तड़पाया जाता था, उन्होंने इस किताब में लिखा है। और ख़ुद वो सज़ा काट कर आए थे, वो अपनी बात इस किताब के अंदर तहरीर करते हैं। मौलाना जाफ़र थानसी रहमुल्लाह कहते हैं कि जब मैं काला पानी के अंदर था, अंग्रेज़ों ने मेरे हाथ पाँव में लोहे की बेड़ियाँ डाल दिए थे, हाथ पाँव लोहे के जंजीरों से जकड़ दिए थे और मुझे ऐसे जेल खानों में रखे थे, मुझे ऐसे जेल खाने में रखे थे कि चारों तरफ लोहा ही लोहा था, लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, कांटेदार लोहा जिससे ना टेक लगा सकता था, ना बैठ सकता था, ना लेट सकता था। जिस्म के अंदर जब वो कांटेदार लोहा चुभता था, जिस्म से खून निकलता था, जिस्म से खून निकलता था, जिससे ना रात में सो सकते, ना रात में सुकून, ना दिन में सुकून, दिन रात हम वहाँ रोते थे। ये उन्होंने अपनी किताब काला पानी के अंदर ये बात उन्होंने तहरीर की है। तो ये देखिए हमारे असलाफ मौलाना जाफ़र थानसी रहमुल्लाह, एक तरफ मुसलमानों और बिलखुसूस उलमा का किरदार देखिए, तो वहीं दूसरी तरफ गैर मुसलमानों का किरदार देखिए। मेरे भाइयों, हमारी तारीख़ बड़ी रोशन तारीख़ है, हमारे असलाफ की कुर्बानियों से तारीख़ भरी पड़ी है। तारीख़ मुताला कीजिए, तारीख़ को पढ़ा कीजिए, मालूम होगा हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं।
हमारे कायदीन में से एक मौलाना यहया रहमुल्लाह का नाम आता है। मौलाना यहया रहमुल्लाह आलिम दीन थे। विलियम हंटर, W विलियम हंटर जो था, उन्होंने 10 साल पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार किया। उसी रिपोर्ट में ये बात भी थी कि पटना की सरजमीन में सादिकपुर के इलाके में एक मदरसा है जिनकी क़यादत मौलाना यहया रहमुल्लाह के हाथों में है। मौलाना यहया रहमुल्लाह उस मदरसे में लोगों को दीन की तालीम देते हैं, लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, तालीम और ट्रेनिंग देते हैं। अंग्रेज़ों ने जब यह बात उस रिपोर्ट में देखी तो मौलाना यहया रहमुल्लाह को भी गिरफ़्तार कर लिया और मौलाना यहया रहमुल्लाह को गिरफ़्तार करके उस पर मुकदमे चलाए गए। आखिरकार उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। मेरे भाइयों, हमारे बहादुरों को देखिए, हमारे असलाफ की शुजाअत और बहादुरी को देखिए। कल सुबह फांसी होने वाली है। मौलाना यहया रहमुल्लाह को कल सुबह फांसी होने वाली है। शाम को अंग्रेज़ आता है और क्या देखता है कि मौलाना यहया रहमुल्लाह के चेहरे हसास व बशास हैं। मौलाना यहया रहमुल्लाह के चेहरे पर खुशी छाई हुई है और चांद की चांदनी में मौलाना यहया रहमुल्लाह के चेहरे चमक रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई गमी नहीं। सुबह फांसी होने वाली है। अंग्रेज़ ने जब इस चीज़ को देखा, मारे ताज्जुब से मौलाना यहया रहमुल्लाह से पूछता है कि बतलाओ, आप कल तख्तेदार को चूमने वाले हैं, कल आपको फांसी होने वाली है, कल आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और आपके चेहरे पर खुशी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर कुछ उदासी नहीं, क्यों? मौलाना यहया रहमुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? मौलाना यहया रहमुल्लाह ने जवाब दिया कि कल हमारे साथ तुम लोग वही करने जा रहे हो जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जो मैं चाहता हूँ कल वही हमारे साथ तुम लोग करने जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे शहादत का मर्तबा मिल जाए, इसलिए कि एक मोमिन की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि वो शहादत का मर्तबा पा जाए, उन्हें शहादत का मकाम मिल जाए और कल तुम लोग मुझे शहीद करने जा रहे हो। और एक शायर कहता है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न मालो दौलत न किश्वर कुशाई। यानी मोमिन की सबसे बड़ी जो दौलत होती है वह शहादत का मर्तबा, शहादत उनके सामने सबसे बड़ी दौलत होती है। उसे हुकूमत मिले या ना मिले, उसे दौलत मिले या नहीं मिले, उसकी कोई परवाह नहीं। अगर शहादत मिल जाए तो यही उसके लिए बहुत बड़ी दौलत और यही उसके लिए काफ़ी है। चुनांचे जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मौलाना यहया रहमुल्लाह इस सज़ा में खुश हैं, मारे गुस्से की वजह से फांसी की सज़ा टाल दी और उम्र कैद में तब्दील कर दी। फांसी की सज़ा नहीं दी और कहा कि हम कोई ऐसी सज़ा नहीं देंगे जिससे आपको खुशी महसूस हो, जिससे आपको खुशी महसूस हो, हम आपको कोई ऐसी सज़ा नहीं देंगे। चुनांचे फिर उन जालिमों ने उम्र कैद की सज़ा में फांसी की सज़ा तब्दील कर दी। लेकिन इसी पर बस न किया, उन जालिमों ने, उन अंग्रेज़ों ने, उन जालिमों ने मौलाना यहया रहमुल्लाह के साथ उस जेल खाने में एक और बहुत बुरा सलूक किया, वहशियाना सलूक किया। वो ये, मौलाना यहया रहमुल्लाह की दाढ़ियों को उन जालिमों ने मूंड दिया। आलिम दीन थे, हमारे असलाफ के चेहरों पर दाढ़ियाँ हुआ करती थी, हमारे असलाफ अपने चेहरों पर दाढ़ियाँ रखा करते थे। जब उनकी दाढ़ियों को मूंड दी गई, अपनी दाढ़ियों को लेकर, अपने हाथ में अपनी दाढ़ियों को लेकर, दस्ते मुबारक में लेकर वो अपनी दाढ़ियों से खिताब करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने दाढ़ियों से कहते जाते हैं, ए मेरी खुशनसीब दाढ़ियों, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना खुशबख्त है, तुम्हें मुझसे पहले शहादत का मर्तबा मिल गया, तुझे शहादत का मकाम मिल गया, तुझे इन जालिमों ने शहीद कर दिया लेकिन मुझे बख्श दिया, काश मैं भी शहीद हो जाता। अल्लाह अकबर। ये देखिए हमारे असलाफ थे, हमारे उलमाए किराम जिन्होंने इस मुल्क के लिए हर तरह की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, हर तरह की परेशानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी पीछे ना हटे, कभी भी अंग्रेज़ों के सामने अपने घुटने ना टेके। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की
जंग आज़ादी की जो ये तहरीक चली थी, चलते चलते आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह के हाथों में ये तहरीक आ जाती है। और 1947 में जो जंग आज़ादी हुई, 1947 में जो जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उससे पहले की लड़ाइयों में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह की क़यादत रही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह एक अजीम सियासतदान, मुफस्सिर कुरान, एक अजीम मुफक्किर, दानिशमंद इंसान, दूर अंदेश इंसान हैं। उन्होंने कुरान की तफसीर की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ने कुरान की तफसीर की है, जिसका नाम तर्जमानुल कुरान है, जो मार्केट में दस्तयाब है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। तो आलिम दीन थे, मुफक्किर इंसान थे, उनकी ज़िंदगी की एक एक मिनट बड़ी कीमती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क को गुलामी से आज़ादी करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। अंग्रेज़ों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया। किस जुर्म में? उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो सहाफ़ी थे। जब वो लिखते थे लोगों की ज़हनें तब्दील हो जाया करती थी, जब वो लिखते थे लोगों के जहनों को बदल दिया करते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया और मुसलसल 15 साल तक अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह जेल के अंदर रहे। अलगर्ज़ बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी मेहनतों के बाद ये मुल्क 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होता है, बड़ी मेहनतों के बाद। और जब यह मुल्क आज़ाद होता है तो एक तरफ पूरे मुल्क में खुशी का माहौल होता है, तो वहीं एक तरफ दुख का समा ये होता है कि मुस्लिम लीग की वजह से और कुछ कांग्रेस की गलतियों की वजह से मुल्क का बंटवारा हो जाता है। और जब मुल्क का बंटवारा हो गया तो बहुत से लोग हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। और जब वो लोग हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक लंबा बयान, एक लंबा खिताब किया था। उन्होंने अपनी तकरीर में एक बात ये भी कही थी। उन्होंने कहा था, ए मुसलमानों, हिजरत के नाम पर जो राह फरार इख्तियार किए हो, तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा ये चीज़ गलत है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह भी कही कि मुसलमानों, मस्जिद की मीनारें तुमसे झुककर सवाल करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ऐ मुसलमानों, ये मुल्क जितना गैरों का है उतना तुम्हारा भी है। तुम इस मुल्क के लिए हो और ये मुल्क तुम्हारे लिए है। मेरे भाइयों, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ने जो मुल्क की तकसीम और बंटवारा हुआ था उससे वो दुखी थे, वो कभी उससे खुश ना थे। अलगर्ज़ कहने का मतलब और मकसद ये है कि हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े दुखों को बर्दाश्त किए हैं, बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त किए हैं, लेकिन हमारे असलाफ कभी पीछे ना हटे। जंग आज़ादी की शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, हमारे असलाफ ने, हमारे मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। उन्हें तड़पाया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें मारा गया, उन पर जुल्म किया गया, लेकिन पीछे ना हटे, ये कहते हुए आगे बढ़ते रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कहते रहे, आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से यह मुल्क आज़ाद हुआ। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद रखिए, आने वाली नस्लों को बतलाइए, इसलिए कि वो कौम जो अपनी तारीख को भूल जाती है, वो कौम जो अपनी इतिहास को भूल जाती है, उस कौम की कोई हैसियत ना रह जाती है, उस कौम की कोई वक़ार नहीं रह जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखें। और देखिए अभी मौजूदा हालात,
मौजूदा हालात देखिए, हम और आप मुल्क के हालात से वाकिफ़ हैं। आज हमारी हुकूमत उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे कैसे नए कानून और नए बिल निकाले जा रहे हैं। आज इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नापाक साजिशें और नापाक प्लानिंग और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वह मुसलमान जिनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क की सरजमीन को अपने खून से सींचा था, आज उन्हीं मुसलमान को इस मुल्क से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। आज उन्हीं मुसलमानों से शहरियत मांगी जा रही है। आज उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रची जा रही है। मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानियों के बावजूद इस मुल्क में मुसलमान कोई फैसिलिटी नहीं चाहता, कोई इनाम नहीं चाहता। हाँ, इस मुल्क के मुसलमान अगर कुछ चाहता है तो अमन सुकून चाहता है। इस मुल्क के मुसलमान अगर कुछ चाहता है तो अदल व इंसाफ चाहता है। इस मुल्क के मुसलमान अगर कुछ चाहता है, जो उनके हुकूक हैं वो हुकूक चाहते हैं। लेकिन अफसोस, आज देखिए किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें और प्लानिंग किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और हम मुसलमान हैं कि हम अपनी दुनिया में घूम रहे हैं, हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि इन हालात में सबसे पहले हम अपने ईमान को मजबूत करें, हम अपने ईमान को पुख्ता करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, सूरह आल इमरान 139 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ए लोगो, ए मोमिनो, तुम खौफ ना खाओ, तुम गम ना करो। क्यों? इन व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारा वक़ार रहेगा, तुम्हारी इज्जत रहेगी और तुम ही हुकूमत करोगे इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओगे। तो ज़रूरत इस बात की है, आज हम मुसलमानों को सबसे पहले मोमिन बन के दिखलाना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज देखिए हम मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत है। आज देखिए हम मुसलमान ईमान में किस कदर पीछे हैं। आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। आज हमारे ईमान में वो ताकत, वो क़ुव्वत ना रही कि दुश्मनों का मुकाबला कर सके। हमारे ईमान को देखकर दुश्मन देखकर कांप उठे। आज हमारे ईमान में वो ताकत, वो क़ुव्वत ना रही। और मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को याद रखिए कि ये मुसलमानों पर जो ज़िल्लत और रुसवाई आई है, मुसलमान हर जगह बदनाम हैं, मुसलमान हर जगह ज़लील व ख़ार हैं। आज मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस निशाने पर हैं। आज मुसलमानों की माएँ बहनें महफूज नहीं। आज मुस्लिम नौजवानों को बेकसूर बेगुनाह होने के बावजूद भी जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। आज इस मुल्क के मुसलमान हो, चाहे दुनिया के मुसलमान हो, देखिए किस तरह ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार हो रहे हैं। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 3462 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तबायअतुम बिलईना, कि जब ए मुसलमानों, जब तुम्हारी तिजारत में, जब तुम्हारे कारोबार में बेईमानी आ जाएगी, जब तुम्हारे कारोबार में झूठ आ जाएगा, जब तुम्हारी तिजारत और बिजनेस में धोखा आ जाएगा, और तुम अदनाबल बकरी, और तुम जब मवेशियों की दुम पकड़ कर बैठ जाओगे, और जब तुम गाय बैल की दुम पकड़ कर बैठ जाओगे, खेती बाड़ी में तुम मसरूफ़ हो जाओगे। क्या मतलब इसका? गाय की दुम पकड़कर बैठ जाओगे, अल्लाह के रसूल फरमाते क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि तुम दुनिया की रंगीनियों में खो जाओगे, तुम तिजारत और बिजनेस के पीछे इस कदर मगन हो जाओगे, ना तुम्हें ईमान की परवाह होगा, ना तुम्हें इबादत की फिक्र होगी, ना तुम्हें दीन का परवाह होगा। अगर कुछ होगा तो अगर परवाह होगी तो तुम्हें अपनी तिजारत, अपनी दुनिया की परवाह होगी। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब तुम्हारी यह हालत हो जाए, जब तुम दुनिया की
रंगीनियों में खो जाओगे और अल्लाह की राह में कुर्बानियां देना छोड़ दोगे। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई को नाफिज कर देगा। तुम हर जगह जलील होगे, तुम हर जगह बदनाम रहोगे। और आज देखिए मुसलमानों को हर जगह जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आज मुसलमानों को हकीर निगाहों से देखा जा रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बतला दिया कि ये जिल्लत और रुसवाई कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। आपने फरमाया हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, ये जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे साथ उस वक्त तक रहेगी जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ पलट न जाओ। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम जिल्लत और रुसवाई से महफूज हों, हम चाहते हैं कि हमें परेशानियों से नजात मिले, तो अपने दीन की तरफ पलट आओ, ईमान को मजबूत करो, अपने दीन की तरफ पलट आओ। आपने फरमाया हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। अफसोस है आज हम मुसलमानों की ज़िंदगी को देखें और हम अपने अमाल को देखें, अपनी ईमान को देखें। आज हमारा ईमान कहाँ चला गया? आज हम दुनिया की ज़िंदगी में किस कदर मगन हो गए, आज दुनिया की मोहब्बत में हम किस कदर खो चुके हैं कि हमें किसी भी चीज़ की परवाह ना रह गई, ना इबादत की, ना नमाज की, ना सदका व खैरात की, ना रब की इबादत की। इसलिए मेरे भाइयों अपने ईमान को मजबूत करें और आए रब के दीन की तरफ, आए रब की इबादत की तरफ, रब के सामने सजदा करें, रब से दुआएं करें, रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और अभी जो अभी आपके सामने हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ पेश की गई, तो मेरे भाइयों उनको याद रखिए और आने वाली नस्लों को बतलाइए। अभी सामने 26 जनवरी है, इस मुनासिबत से मैंने आपके सामने ये इस मौजू पर बात किया ताकि यौम जुमहूरिया जिस दिन हम तिरंगा लहराते हैं हमारे जहनों में वो बात आ जाए कि ये खुशी का दिन हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये खुशी का दिन देखा है और आज हम उस खुशी का दिन मना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, और इस मुल्क में कोई भी मुसलमान अपने आप को अजनबी ना समझें, क्योंकि इस मुल्क के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी मेहनतें और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ने कही थी कि ये मुल्क तुम्हारा है और तुम इसके लिए हो। बस अभी हालात जो है उन हालात के पेश नज़र हमें और आपको सबसे पहले ईमान मजबूत करना है, दिन की तरफ आना है, रब की तरफ आना है, गुनाहों से तौबा करना है, पक्के सच्चे मोमिन बन के दिखलाना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे असलाफ की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक जो मुसलमान परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए।